वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इजिप्ट की पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द बुक ऑफ डेड के बारे में, एक ऐसी किताब जिसमें आफ्टर लाइफ का मैप लिखा गया है और एक ऐसे स्पेल्स लिखे गए हैं जिससे इंसान शेप शिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा अनुबिस की दुनिया में जा सकता है, वहां पर क्या होता है, कितनी लेयर्स हैं, कैसे निजाम चलता है, पैराडाइस में कैसे जाया जाता है, हेल में कैसे जाया जाता है, एवरी सिंगल डिटेल मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर की थी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द बुक ऑफ तोथ के बारे में। अब ये किताब क्या है पढ़ी, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे आज हम लोग। इस किताब का सीक्रेट्स क्या है, इस किताब को क्यों इमोर्टैलिटी की बुक कहा जाता है और आखिर इसमें कौन कौन से इजिप्टियंस के राज छुपे हुए हैं पढ़े। तो एवरी सिंगल डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले सब लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करो। इजिप्ट के राजों में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जिनमें से एक सबसे खौफनाक राज है जिसका नाम है द बुक ऑफ टोथ। अब ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर ऐसा इल्म लिखा गया है इंसानों के लिए जो इंसानों को अमर बना सकता है, यानी उनको कभी मौत ही नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मौत का देवता है अनुबिस। इस किताब में ऐसे राज लिखे हुए हैं जो अगर किसी को पता चल जाए तो वो अनुबिस की तरह देवताओं के बराबर ताकतवर बन सकता है। ये पूरे के पूरे राज एक ही किताब में लिखे गए हैं जिसको कहा जाता है द बुक ऑफ टोथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस बुक के ऑल फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा और लेकर जाऊंगा आप सब लोगों को द बुक ऑफ टोथ की दुनिया में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस बुक को द बुक ऑफ टोथ क्यों कहा जाता है। टोथ इजिप्टियन हिस्ट्री के अंदर एक देवता था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको गॉड ऑफ विजडम, इसके अलावा इजिप्टियंस जो हैं बड़े लोकल इजिप्टियंस, वो उसको गॉड ऑफ मैजिक, गॉड ऑफ राइटिंग, गॉड ऑफ, यानी कि वो उसको जितनी भी अक्लमंदी की चीजें हैं, दिमाग की चीजें हैं, गॉड ऑफ ब्रेन, इस तरह के नामों से उसको पुकारते थे। बहुत सारे इजिप्टियंस ने इस बात को माना है कि जो द बुक ऑफ टोथ है बड़ी, इसको लिखा था टोथ ने। टोथ देवता था एक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने हाथों से इस किताब को लिखा था। और बहुत सारे लोगों का ये बिलीव था, फेरोज का ये बिलीव था कि टोथ ने इस किताब के अंदर यूनिवर्स का हर राज लिखा था, यानी कि ऐसा कोई भी राज नहीं, ऐसी कोई भी भूल भुलैया नहीं, इजिप्ट का ऐसा कोई सीक्रेट नहीं, इजिप्ट का ऐसा कोई स्पेल नहीं जिसके बारे में इस बुक ऑफ टोथ के अंदर ना लिखा गया हो। टोथ जिसको गॉड ऑफ विजडम कहते हैं, उसने एवरी सिंगल डिटेल ऑफ इजिप्ट इस बुक के अंदर लिखी थी। इसके अलावा कहा जाता है कि जो देवता था टोथ, उसकी शक्ल इबिस हेडेड के जैसी थी। उसकी तस्वीर बहुत सारे पिरामिड्स में आज भी लोगों को देखने को मिलती है और काफी सारे इजिप्टियंस उसको मून और नॉलेज का सिंबल मानते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि इजिप्ट में जितने भी फेरोज हैं, जितने भी देवता, इनके पास जितना भी नॉलेज है ये टूथ देवता का दिया हुआ है बड़ा। और उसने अपने पूरे के पूरे इस ज्ञान को एक किताब में समेट के रख दिया जिसको हम सब लोग कहते हैं द बुक ऑफ टोथ। अब हम लोग बात करते हैं, जिस तरह बुक ऑफ डेड के अंदर बहुत सारे स्पेल्स और पावर्स लिखी हुई थी, उसी तरह से द बुक ऑफ टोथ के अंदर भी अपने स्पेल्स और उनकी पावर्स लिखी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेल्स है बड़े वो थे, सबसे पहला स्पेल था, अगर कोई बुक ऑफ टोथ का वो स्पेल पढ़ लेता तो वो इंसानों की जबान, यानी कि इंसानों की जबान में जानवरों से बात कर सकता था और जानवर जो भी बोलते उसको समझ जाता, यानी जानवरों की भाषा समझने के लिए इस स्पेल को यूज किया जाता था। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्पेल था वो था नेचर और उसके एलिमेंट्स को कंट्रोल करना, जैसे फायर, जैसे वाटर, जैसे एयर, इस तरह के जितने भी नेचर एलिमेंट्स हैं इनको कंट्रोल करना और कुदरत का निजाम बदलना। जिस तरह से अपने आप बारिश बरसा देना, बादल लेकर आ जाना, धूप कर देना, सर्दी कर देना, इस तरह के जितनी भी चीजें हैं बड़ी, इन सबको कंट्रोल कर सकता था वो इंसान जो इन स्पेल्स की पावर को जानता था। तीसरे नंबर पे द मोस्ट पावरफुल जो स्पेल था वो था रूहों को बुलाना और उनसे बात करना। ये पावर द बुक ऑफ डेड में नहीं थी, हालांकि वो अनुबिस की दुनिया की किताब है, लेकिन द बुक ऑफ टोथ के अंदर ये स्पेल लिखा हुआ था कि अगर कोई उसको पढ़ लेता था तो वो रूहों को बुला सकता था, रियल वर्ल्ड के अंदर उनसे बात कर सकता था, उनसे काम करवा सकता था। एंड द मोस्ट पावरफुल एंड द डार्क जो स्पेल था द बुक ऑफ टोथ का, उसका नाम है लेजेंड ऑफ इमोर्टैलिटी, यानी एक ऐसा स्पेल जिसको अगर कोई इंसान पढ़ लेता था तो वो हमेशा के लिए
जिंदा रहता था, यानी उसको मौत आ ही नहीं सकती। इसके बारे में एक बहुत कमाल की रिवायत मशहूर है कि इजिप्टियंस में से एक ऐसा फेरो था, एक ऐसा बादशाह था जिसने इस स्पेल को पढ़ा था, और कहा जाते हैं कि वो पागल हो गया था, लेकिन कुछ किताबों में, एनसाइक्लोपीडिया में लिखा गया है कि वो गायब हो गया था। इसका सच आज तक किसी को पता नहीं चला। इसी तरह के ऑलमोस्ट 150 प्लस स्पेल्स जो है पढ़े वो द बुक ऑफ टोथ के अंदर लिखे गए थे, जिनको सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने इस किताब के असल वर्जन को पढ़ा था। बाकी किसी ने भी इन स्पेल्स को नहीं पढ़ा और ना ही कोई इनके बारे में जानता है। अब जितनी पावरफुल ये बुक ऑफ टोथ की किताब थी, उतना ही पावरफुल इसके साथ एक कर्स था, जिसको दी कर्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है। फेरोज ने, जिन जिन फेरोज ने, इजिप्टियंस ने इनको पढ़ा, उन सब ने जब वो मरने लगे, जब वो इस दुनिया से जाने लगे, तो उन्होंने इस किताब को अपनी कब्रों में सील कर दिया, अपने पिरामिड्स के अंदर रखवा दिया, ताकि हमारे बाद कोई भी इस किताब को ना पढ़ सके, क्योंकि इस किताब के साथ एक कर्स था जिसको नॉलेज कर्स कहा जाता था। कहा जाता है कि अगर कोई गलती से कोई आम इंसान या फिर कोई ऐसा बादशाह जो इसके बारे में नहीं जानता वो इस किताब को पढ़ लेता था, तो उसके दिमाग के अंदर इतना इल्म भर जाता था, इतना नॉलेज उसके पास आ जाता था कि चंद ही मिनटों में उसका दिमाग अंदर से फट जाता था और उस इंसान की डेथ हो जाती थी। इसी चीज से बचने के लिए इजिप्ट के बहुत सारे फेरोज जिन्होंने इस किताब को पढ़ा, वो अपने साथ ही पिरामिड्स के अंदर उन्होंने इसको सील करवा दिया। इसीलिए जो प्रीवियस टाइम पर उस टाइम के जो पुजारी थे इजिप्ट के अंदर, वो लोग इसको फॉरबिडन बुक कहते थे। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि मोजिस और सोलोमन्स इस टाइम पे यूएसए के अंदर 1920s एंड 30s के अंदर दो कम्युनिटी मेंबर्स थे जिनकी अपनी अपनी कम्युनिटीज थी, जिसमें एक थे मोजिस, दूसरे थे सोलोमन्स। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत रिसर्च के बाद और बहुत ज्यादा इसको ढूंढने के बाद कुछ हिस्से जो है बड़े द बुक ऑफ टोथ के हासिल कर लिए थे, लेकिन अभी तक इसका सबूत किसी इंसान को भी देखने को नहीं मिलता। अब हम लोग बात करते हैं द बुक ऑफ टोथ को लेकर मॉडर्न थ्योरीज के बारे में, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में जितना ज्यादा इस बुक से नॉलेज हासिल किया जा रहा है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कुछ लोग डायरेक्टली तो कुछ लोग इनडायरेक्टली कर रहे हैं। आज भी सीक्रेट सोसाइटीज जिसमें फ्री मैजन्स, इल्यूमिनाती और अकल्ट ऑर्डर्स के बारे में कहा जाता है कि उनके पास बुक ऑफ टोथ के कुछ पीसेस मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो लोग जिस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें इल्यूमिनाती की टीम भी है पड़ी, उनके पास आज भी द बुक ऑफ टोथ के कुछ पीसेस मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ लोग बिलीव करते हैं कि टैरोट कार्ड्स एक ऐसे कार्ड जो हम लोगों को तब मिलते हैं जब हम शैतान के साथ कोई डील करते हैं। एक इंसान शैतान के पास गया, उसने उसके साथ एक डील की कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो उसके बदले में शैतान उसको एक टैरोट कार्ड देता था, यानी कि मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। कहा जाता है कि टैरोट कार्ड जो है पड़े ये भी दी बुक ऑफ टोथ से ही उठाए गए थे। इसके अलावा ये भी एक बहुत कमाल की थ्योरी है कि जो साइंटिस्ट आज के प्रेजेंट टाइम में कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने में, इसके अलावा इमोर्टैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली सोर्स ले रहे हैं दी बुक ऑफ टोथ को, उसके कुछ पीसेस को जो गुम हो चुके थे, जो पिरामिड्स से निकाले गए थे और आज भी किसी न किसी ने उनको छुपा रखा है और कोई भी उनके बारे में नहीं जानता। अब दी बुक ऑफ टोथ को लेकर मैंने जो आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ स्पेशल पिरामिड्स हैं पड़े जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके अंदर बुक ऑफ टोथ के कुछ पीसेस या फिर पूरी की पूरी बुक ऑफ टोथ मौजूद है पड़ी, क्योंकि आज भी बहुत सारे इजिप्टियंस का ये बिलीव है पड़ा कि कुछ पिरामिड्स ऐसे हैं, स्पेशल पिरामिड्स, जिनके अंदर वो राजा जिन्होंने बुक ऑफ टोथ को पढ़ा था और बुक को अपने साथ दफना दिया था, वो आज भी बुक उन पिरामिड्स के अंदर मौजूद है पड़ी। और उन पिरामिड्स को जो गार्ड करते हैं वो अनुबिस के शैडोज हैं, ब्लैक शैडोज, क्योंकि बहुत सारे लोकल इजिप्टियंस का ये बिलीव है पड़ा कि इन पिरामिड्स के अंदर एक हिडन चैम्बर है पड़ा जो अभी तक ऑफिशियली खुला नहीं है। आज के प्रेजेंट टाइम में भी जितने भी पिरामिड्स डिस्कवर हुए हैं उनके अंदर से ममीज निकाली गई हैं, वो स्पेशल पिरामिड्स के आसपास कोई नहीं जा पाया। जो साइंटिस्ट गया उसकी डेथ हो गई, कुछ साइंटिस्ट गए तो वो पागल हो गए। इसी वजह से उन पिरामिड्स को अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया, क्योंकि लोकल इजिप्टियंस मानते हैं कि उनके अंदर एक हिडन चैम्बर है पड़ा जिसके अंदर से लाइट निकलती है। और लोगों का कहना है वहां के इजिप्टियंस के लोकल बिलीवर्स का कि वो जो बुक है जिसमें से लाइट निकलती है वो दी बुक ऑफ टोथ है पड़ी, जिसको अनुबिस के जो शैडोज हैं वो गार्ड करते हैं ताकि कोई भी उस बुक तक ना पहुंच पाए।
अगर हम लोग बुक ऑफ टोथ एंड बुक ऑफ डेड इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है इजिप्टियन हिस्ट्री के अंदर। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अनुबिस की दुनिया में जाने का या इमोर्टैलिटी को कायम रखने का सिर्फ और सिर्फ राज नहीं रखती, बल्कि इनके अंदर बहुत ऐसे राज दफन हैं जो आज भी इंसानियत से छुपाए गए हैं। क्योंकि ये दोनों की दोनों जो बुक्स हैं बड़ी इनका कनेक्शन है बड़ा अनुबिस की दुनिया से, गेट्स ऑफ दुआत के साथ। अनुबिस की जो दुनिया है उसके अंदर जाने से पहले दो गेट आते हैं, उन दरवाजों को पार करके ही अनुबिस की दुनिया में जाया जाता है। उन दरवाजों को द गेट्स ऑफ दुआत कहते हैं। अगली एपिसोड में हम लोग जानेंगे द गेट्स ऑफ दुआत के बारे में, ऐसी दुनिया के बारे में, अनुबिस के अंडरवर्ल्ड के बारे में जहां पर अगर कोई चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल कनेक्ट है बड़ी बुक ऑफ टोथ के साथ एंड बुक ऑफ डेड के साथ। अगर हम उस दुनिया के राजों को उठाएं, उस दुनिया के राजों से पर्दा उठाएं, उनको डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें, तो उम्मीद की जा सकती है कि हम लोग बुक ऑफ डेथ एंड बुक ऑफ टोथ के पूरे सीक्रेट्स को जान सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उसको मुकम्मल डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इसके सीक्रेट एंड फैक्ट्स पे बात करेंगे डिटेल में। आप सब लोग मुझे कमेंट से बताओ, ये मेरा ओपिनियन था, अब आप लोगों की बारी है। क्या लगता है आप लोगों को, बुक ऑफ टोथ क्या असल में आज भी मौजूद है या बुक ऑफ डेड आज भी मौजूद है? क्या बुक ऑफ टोथ के अंदर असल में ऐसे स्पेल्स लिखे गए हैं जिनको पढ़ने से इमोर्टैलिटी आ जाती है? क्या ऐसे स्पेल्स आज भी मौजूद हैं जिनसे हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ऐसे स्पेल्स दुनिया में मौजूद है जिनसे हम रूहों को बुला सकते हैं? क्योंकि डार्क मैजिक आज भी कायम है, आज भी डार्क मैजिक पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। तो क्या ये सब चीजें इजिप्टियन से कनेक्ट हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है बड़ी? आप सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो। और इस तरह की माइथोलॉजी वीडियोस के लिए, इजिप्टियन सीरीज को फॉलो करने के लिए सब लोग शाज़ेफ इरैप्ट को फॉलो करो। मिलता हूं आप लोगों से द गेट्स ऑफ दुआत की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।